Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about some important reasoning type question on the electrophilic substitution reaction in benzene and its derivative. The first question is, why nitration of anisole? Anisole क्या होता है? Anisole is a compound in which the OCH3 group is present on the benzene ring. That called the anisole. So that is the anisole. ये हमने anisole की यहाँ पे structure ड्रा कर दी है. Why nitration of the anisole with N2O5 means nitrogen pentoxide gives ortho product as the major product. अगर हम नाइट्रेशन करते हैं anisole में N2O5 के साथ तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है. ऐसा क्यों? जबकि आपने देखा इस एनिसोल के अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज द OCH3 ग्रुप और इट इज द बेसिक फैक्ट जो हमने बेसिक फैक्ट पढ़े हैं अबाउट द आइडेंटिफिकेशन के विच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर दी प्लस आर इफेक्ट ग्रुप एंड विच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर दी माइनस आर इफेक्ट ग्रुप. तो ये जो OCH3 ग्रुप लगा हुआ है जो ये मिथोक्सी ग्रुप is present on the benzene ring in which the oxygen atom has the lone pair electron. ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना ले तो उसके पास देखो दो लोन पेयर होते हैं, एक पहले दिखाया एक हमने अब दिखा दिया. तो जब भी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच जो एटम है उसके पास अगर लोन पेयर हो उसने सिंगल बॉन्ड बना रखे हो फर्दर तो प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है बोथ एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन. देखो अगर हम शो भी करें, देखो नाइट्रो ऑक्सीजन के देखो लोन पेयर अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे बोलो? इस कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड. तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? देखो कहाँ पे पहुंचे बताएं ध्यान से, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर. अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ना जाएं और अगर हम फर्दर कंटिन्यूटी दिखाएं, देखो ऑर्थो का तो आप समझ गए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देखो इन दोनों बेंजीन के अगले डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में ये आगे चले जाएं, फिर अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके रुक सकते हैं? एट द पैरा पोजीशन. सो दैट इज द पैरा पोजीशन मींस द जो आपके ग्रुप होते हैं आपके प्लस आर इफेक्ट ग्रुप दे आर कॉल्ड एज द ortho para directing group because they increases the electron density at the ortho and the para position and thus they direct the incoming electrophile towards the more electron density position that is the ortho and para position. So such plus R effect group are called as ortho para directing group. जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर क्यों? इन केस ऑफ द नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल इफ दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस विद N2O5. ध्यान रखें ये स्पेशल केस है विद N2O5 के साथ है तो उसके लिए हमें पहले अब पता होना जरूरी है कि N2O5 की आखिर स्ट्रक्चर क्या है. तो हम क्या करेंगे, ये हमने ड्रा कर दी यहाँ पे N2O5 की देखो स्ट्रक्चर आपके सामने जिसके अंदर दो पार्ट है. देखो ये NO2 पार्ट है एक साइड में, दूसरी साइड में NO2 पार्ट और इनके बीच में एक ऑक्सीजन आ गई, सो कॉल्ड एज द N2O5 स्ट्रक्चर. आपने देखो एक बेसिक चीज और सीखी होगी, हम आपको बता दें कि ये स्ट्रक्चर ऐसी हमने क्यों ड्रा की है. देखो नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ क्या होती है? नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3 और इसके अंदर 2d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, 2d होता ही नहीं इसके अंदर. तो मींस 2s2 2p3 को अगर आप वैलेंस शेल में देखो लिखेंगे ओपन फॉर्म के अंदर ये 2s आपने शो किया और इस टाइप से आप 2p को भी शो कर देंगे. 2p के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मींस नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स एंड देयर इज 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. देखो ये 1 लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है. तो मींस नाइट्रोजन इन द वैलेंस शेल ऑफ द नाइट्रोजन देयर आर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज द बॉन्ड पेयर मींस दे कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड. While in the valence shell in the 2s there are 2 electron in paired state, these electron called as lone pair. तो एक lone pair भी होता है यहाँ पे. तो ऐसा ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो ये एक हमने नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन के पास देखो हमने क्या लगा दी, ये एक ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन. ध्यान से देखना आप, अगर हम साथ के साथ इसके लिए हमें सीखनी होगी ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4. 2d तो ऑक्सीजन में भी नहीं है, इसको वैलेंस शेल की फॉर्म में लिखा ओपन फॉर्म के अंदर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 फॉलो द हंट्स रूल. और आपने देखा ये बॉन्ड पेयर हो गए दो और दो जो है ये क्या है बोलो आपके, दीज आर दी लोन पेयर. इसकी एक स्टेट और भी हम बना सकते हैं अंडर द रिक्वायरमेंट, अभी हम बनाएंगे आगे, अभी दिखाते हैं कि वो आखिर है क्या. देखो नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. कोई दो बॉन्ड तो बड़ी इजी बन गए. अब नाइट्रोजन के पास क्या बचा? नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. देखो ये नाइट्रोजन के पास ये हमने लोन पेयर देखो यहाँ पे शो किया,
या यहाँ पे हमने ये लोन पेयर देखो शो कर दिया, और नाइट्रोजन के पास एक क्या बच गया बोलो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करें, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बना नहीं सकता, आपके कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनते लोन पेयर से। लोन पेयर से जब कभी बने तो सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो इस दूसरी ऑक्सीजन के पास, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे है, देखो अभी हमने जो कॉन्वेक्शन देखी थी, इसमें ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को 2p के इलेक्ट्रॉन को देखो बैक शिफ्ट कर लेगा। देखो ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो हमने इकट्ठे लिख दिए। नाउ दैट इज द वैकेंट ऑर्बिटल। देखो अब एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया है इन द ऑक्सीजन, और यही वो वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें नाइट्रोजन अब क्या करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब नाइट्रोजन के पास रह गया बोलो क्या, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसका दूसरा मोल आया, देखो यहाँ से, ये नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम डायरेक्ट इन्हीं को मिला दें ऐसे, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द N2O4। लेकिन अगर हम एक ऑक्सीजन को और ले लेते हैं, देखो ये एक ऑक्सीजन और ले ली, इसकी जनरल जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड, सेकंड अनपेयर्ड। इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, इस नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन के पास ये क्या बच गए, देखो लोन पेयर भी बच गए। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द N2O5। और यही स्ट्रक्चर हमने देखो यहाँ पे पहले ड्रा की थी, आप कंपेयर कर सकते हैं बड़ी आराम से। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द N2O5। अब देखो ये रिएक्शन आखिर अब चलेगी कैसे, वो अब हम देख लेते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ही क्यों बनता है। अब बड़े ध्यान से देखना, हुआ क्या कि जो N2O5 है, इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द OCH3 ग्रुप। ये OCH3 ग्रुप के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब वो कॉम्प्लेक्स आखिर बना कैसे, अब हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये जो आपका N2O5 है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ये अपने जो लोन पेयर है, बोलो ये किसको देता है, ये नाइट्रोजन को। फिर आप कहेंगे सर नाइट्रोजन को तो दे नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है मैक्सिमम, वैसे तो 3 वैलेंसी होती है, अभी हमने सीखा, एक मैक्सिमम वैलेंसी 4 कर सकता है, वो सिर्फ तभी जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। नाइट्रोजन पहले ही अपनी वैलेंसी 4 कर चुका है। जिस नाइट्रोजन को देखो इलेक्ट्रॉन पेयर दिए गए, आप ध्यान से देखें, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पहले से 4 है। अब क्या करें, जब नाइट्रोजन की वैलेंसी पहले से 4, इट मींस 1 बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है। तो वो टूटेगा कौन सा, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो हमने दिखाया, ये पाई बॉन्ड जो थे, डबल बॉन्ड थे, उसका पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। और अब ओवरऑल आपने देखा, देखो ऑक्सीजन, देखो जिसने अपने लोन पेयर डोनेट किए थे, उस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर देखो क्या किया था, यहाँ पे डोनेट किया था। तो उसके ऊपर क्या आ गया बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, देखो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। उसके बाद ऑक्सीजन ने नया बॉन्ड किसके साथ बनाया था, ऑक्सीजन ने नया बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ। देखो ये नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो हिस्सा है देखो इकट्ठा आप देखें, ये NO2 है, NO2। और इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखें, ऑक्सीजन की तरफ ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे, तो हमने इकट्ठा लिख दिया NO2 नेगेटिव। ध्यान रखें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। अभी जो ये NO2 है, इसने अगला बॉन्ड देखो इस ऑक्सीजन के साथ बनाया, देखो ये रही ऑक्सीजन। उसके बाद ये नेक्स्ट NO2 पार्ट है, ये नेक्स्ट NO2 पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया, बोलो क्या बन गया, अब यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मींस N2O5 form the complex with the OCH3 group and thus it result in the formation of the ortho product as the major product। और उसी की वजह से आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है। देखो वो कैसे, अब देखिए ध्यान से दोबारा से, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑर्थो पोजीशन एंड साइमल्टेनियसली बीन डोनेटेड टुवर्ड्स द NO2 की तरफ देखो दिए गए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना चुका था N2O5। और जो प्रोबेबल पोजीशन है, अप्रोचेबल जो पोजीशन थी, देखो इस NO2 की, जिसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए थ्रू द ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन के नजदीक है, ये पैरा पोजीशन के नजदीक नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। तो अब क्या होगा, देखो ये जो NO2 था, अब फिर उसी टाइप से है बात कि जो NO2 को देखो ये इलेक्ट्रॉन दिए गए ना, ये आप ध्यान से देखें, देखो पीछे देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन पहले से ही टेट्रावेलेंट है, ये पहले से टेट्रावेलेंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाएंगे बेंजीन रिंग के थ्रू, तो ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा हो जाएगा, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन ये 5 बॉन्ड रखेगा नहीं, तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, N और O के बीच में, देखो N और O के बीच के जो बॉन्ड है, देखो दे गेट फर्दर शिफ्टेड। देखो N और O के बीच के इलेक्ट्रॉन देखो फर्दर आगे हमने शिफ्ट कर दिए, N और O अगले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और हेल्प मिली यहाँ पे इस वजह से, बोलो किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन दोबारा से अपने NO बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और फाइनली क्या हुआ यहाँ से, बोलो क्या लग गया, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन लग गया, NO2।
बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 जो ग्रुप है उसके ऊपर कोई चार्ज रहा नहीं ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे बेंजीन रिंग के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको एरोमेटिक करेक्टर को मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वो कार्बन जिसके ऊपर NO2 ग्रुप लगा है उसी कार्बन के ऊपर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल भी है, देखिए ध्यान से, वो है H। तो ये जो CH बॉन्ड के देखो दोनों है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा से इन्वॉल्व हो जाएंगे, दोबारा से शिफ्ट कर दिए जाएंगे टुवर्ड द बेंजीन रिंग। देखो ये शिफ्ट किए, यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बन गया बेंजीन के कार्बन कार्बन के बीच, और वो पॉजिटिव चार्ज भी डिमिनिशेस हो गया, और फाइनली वी गॉट, बोलो क्या, ये एक NO2 ग्रुप लग गया, ऑर्थोपोजीन के ऊपर लग गया, ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल बन गया बाय द रिलीज ऑफ दैट ए वीक इलेक्ट्रोफाइल दैट इज H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन इस टाइप से रिलीज हो जाता है, और मेजर प्रोडक्ट आपने देखा वो कौन बनता है, वो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ही है। ओरिजिन क्या हुआ, ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों बना, बिकॉज दैट N2O5 फॉर्म ए complex with the OCH3 group in the initial stage, and after forming complex now it get involved in the electrophilic substitution reaction, and thus because that N2O5 is approachable towards the ortho position and it is far away from the para position, और ये para position से काफी दूर है, इसीलिए ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद अब हम लेते हैं अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि which of the electrophilic substitution reaction is not shown by the nitrobenzene, कि नाइट्रोबेंजीन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इसको घुमा के पूछे इसी क्वेश्चन को तो ऐसे पूछा जा सकता है कि why nitrobenzene can be used as a suitable solvent during the FC alkylation and the FC acylation reaction। देखो एक चैप्टर था आपका सॉल्वेंट वाला, उसमें हमने आपको बताया था एक पॉइंट कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ द सॉल्वेंट टू एक्ट एज ए गुड सॉल्वेंट, कि किसी भी सॉल्वेंट को कब कहें कि वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। उसके लिए सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या था कि वो जो भी सॉल्वेंट जिसे आप कह रहे हैं कि बेस्ट सॉल्वेंट है, वो तभी बेस्ट सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर सकता है इफ इट इज इनर्ट, वो इनर्ट हो। मीन्स आपने कोई किसी कंपाउंड को आप कह रहे हैं कि इट इज ए सॉल्वेंट, उसके अंदर आपने रिएक्टेंट डाले जिनकी आपस में रिएक्शन आपको करवानी है, तो मीन्स उन रिएक्टेंटों में से किसी भी रिएक्टेंट के साथ ये सॉल्वेंट रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मीन्स इट मस्ट रिमेन इनर्ट towards the reactant and also towards the product formed, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ भी वो इनर्ट रहना चाहिए, प्लस वो इवेपोरेट भी नहीं होना चाहिए, कि जैसे हम रिएक्शन चला रहे हैं, हमारी जो रिएक्शन कंडीशन है, मान लीजिए रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, क्या पता कोई रिएक्शन 70 डिग्री सेल्सियस पे चले, कोई 100 पे चले, कोई 150 पे चले, कोई 400 डिग्री सेल्सियस पे भी चल सकती है। मींस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट the reaction may occur at the different extent of the temperature। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, अगर वो इवेपोरेट हो गया तो जो रिएक्टेंट आपके बच गए वो डिकम्पोज हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसीलिए ये कुछ खास कंडीशन है जो किसी भी सॉल्वेंट के बारे में हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे ये है कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसको हम एज ए सुटेबल सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं FC एल्काइलेशन और FC एसाइलेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि जो नाइट्रोबेंजीन है जरूर वो जो रिएक्टेंट होंगे इस FC एल्काइलेशन और FC एसाइलेशन के दौरान उनके साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी क्या खास बात है कि एक गुड सॉल्वेंट बन गया, और वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें ये आपके रिएक्शन नहीं दिखाता है। नाइट्रोबेंजीन कौन सी रिएक्शन नहीं दिखाता, देखो FC एल्काइलेशन और FC एसाइलेशन ही है जो वो रिएक्शन नहीं दिखाता, तभी तो उन रिएक्शन के दौरान ये खुद सॉल्वेंट का काम करता है, नहीं तो नाइट्रोबेंजीन FC एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन ना दिखा देता। तो आंसर हमारा क्या हुआ कि देखो जो नाइट्रोबेंजीन की देखो हमने स्ट्रक्चर बना दी, ये -R इफेक्ट वाला ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो हमने छीनती हुई दिखाई। अगर हम देखो सिर्फ इस एरो को दिखाएं तो देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर फर्दर इन्वॉल्वमेंट होती हुई दिखाएं इस इलेक्ट्रॉन की देखो इस टाइप से, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से देखो डिमिनिशेस ऑर्थो पोजीशन से, अब वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलो कौन सी पोजीशन पे, इट कम्स ऑन द पैरा पोजीशन, देखो पैरा पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मींस द -R इफेक्ट ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट फ्रॉम द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन, फ्रॉम द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। So they direct the incoming electrophile towards the meta position, so they are the meta directing groups। Further देखो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है टू ए लार्जर एक्सटेंट एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन, देखो डिक्रीज हो गई है। तो मीन्स जो आपके जो -R इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, बोलो कैसे ग्रुप हुए ये -R इफेक्ट NO2 ग्रुप
अदर और भी हैं ऐसे माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वो भी यही फंक्शन करते हैं जो NO2 ने दिखाया। मींस दे आल्सो डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट फ्रॉम द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू एट द मेटा पोजीशन। तो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी एक्सटेंट तक डिक्रीज हो गई है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो चुकी है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत बची हुई है तो वो कहां पे है, ओनली एट द मेटा पोजीशन। इसलिए मेटा पोजीशन के ऊपर ही थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, तो स्मॉलर एक्सटेंट वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर कोई स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। सो ओनली द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल लाइक द नाइट्रोनियम आयन ड्यूरिंग द नाइट्रेशन जो प्रोड्यूस होता है, या SO3 जो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है जो सल्फोनेशन में प्रोड्यूस होता है, या फिर आपका हेलोनियम आयन जो हेलोजिनेशन रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पे आप एक्स पॉजिटिव लिखेंगे, आर पॉजिटिव नहीं, एक्स पॉजिटिव है ये। तो ये क्या करते हैं, ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले बेंजीन रिंग के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो NO2 पॉजिटिव, SO3 और एक्स पॉजिटिव मींस हेलोनियम आयन। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोफाइल हैं लाइक द आर पॉजिटिव जो एल्काइलेशन रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, या RCO पॉजिटिव जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि एसाइलेशन रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, these are they come in the category of the weak electrophile, so they cannot attack on the low electron density benzene ring of the nitrobenzene, इसलिए ये उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। तो जो नाइट्रोबेंजीन है इट कैन शो ओनली द नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन एंड द हेलोजिनेशन रिएक्शन, एंड इट do not show the FC alkylation and the FC acylation reaction। क्योंकि ये FC alkylation और FC acylation reaction शो नहीं करता, इसीलिए उन रिएक्शन के दौरान नाइट्रोबेंजीन can be used as a बोलो क्या good solvent, can be used as a suitable solvent for these FC alkylation or FC acylation reaction। तो FC alkylation और FC acylation reaction क्योंकि नाइट्रोबेंजीन शो ही नहीं करता, तो आप नाइट्रोबेंजीन को चाहे डाल दो उसमें क्योंकि रिएक्शन तो होगी नहीं, so it can act as the suitable solvent during the FC alkylation or the FC acylation reaction विद अनदर रिएक्टेंट्स, किसी और रिएक्टेंट के साथ करवानी हो तो आप नाइट्रोबेंजीन को एज ए सुटेबल सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। तो ये था एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बड़े ध्यान से देख के इसका आपको जवाब देना है कि विच इज द बेटर वे, विच इज द बेटर वे टू प्रिपेयर द प्रोपाइल बेंजीन फ्रॉम द बेंजीन, FC एल्काइलेशन या FC एसाइलेशन। आप किस रिएक्शन के द्वारा प्रोपाइल बेंजीन को बनाना पसंद करेंगे? बेंजीन अगर आपके पास रिएक्टेंट है और बेंजीन को आपको प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आप FC एल्काइलेशन रिएक्शन यूज करेंगे या FC एसाइलेशन यूज करेंगे, विच वन इज द बेटर रिएक्शन? तो देखो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है उसके बारे में बता दें। देखो अगर हमारे पास एसाइलेशन रिएक्शन है तो उसमें आप जानते हैं जो आपके कार्बोनिल ग्रुप है इसके वाले कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, और फिर जब आप इसमें लुईस एसिड डालते हैं, आपने अब देखा भी स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम ने सिर्फ 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसलिए क्या करेगा, जो Cl है विद बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द एल्यूमिनियम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव के अंदर और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा जिसमें कार्बन के ऊपर क्या है बोलो, पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मींस एसाइलियम आयन विल बी प्रोड्यूस्ड along with the generation of the AlCl4 नेगेटिव। उसके बाद जो आपका एसाइलियम आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। उसके बाद कैसे चलेगी रिएक्शन, देखो दो टाइप से हमने रिएक्शन आपको बता रखी है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स और द पाई कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू दिखाएं, देखो एसाइलियम आयन है, कार्बन कार्बन के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम एंड डोनेटेड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, एसाइलियम आयन का, कार्बन। तो मींस बेंजीन वाले कार्बन और एसाइलियम आयन वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। बेंजीन रिंग का जो बैक कार्बन था जिनके बीच में डबल बॉन्ड थे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, जिसके ऊपर COCH3 अटैच हुआ है, उसी कार्बन के ऊपर एक H का होना जरूरी है, तभी तो वो लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो देखें वो है या नहीं, वो तो देखो प्रेजेंट है, देखो अब अभी हम शो कर देंगे, देखो ये H हमने शो कर दिया। अब यहाँ पे CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम व्हिच ऑलरेडी नाउ हैव द पॉजिटिव चार्ज टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए, दोबारा से देखो H पॉजिटिव आयन के लॉस होने के बाद डबल बॉन्ड बन गया एंड एरोमेटिसिटी गेट मेंटेन इन द फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट में एरोमेटिसिटी देखो मेंटेन हो गई है, ये COCH3 बन गया। उसके बाद अब हम करेंगे इसमें HI रेड फास्फोरस डाल के रिडक्शन, क्योंकि कार्बोनिल जो ग्रुप है, अब इसकी देखो देखो इस टाइप से कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड, और देखो यहाँ पे है, अगर हम इसको यहाँ से इसको को हटा दें अब ये रिडक्शन होगी
O की तरफ देखो H आएंगे, 2 H आ गए, कार्बन की तरफ भी देखो 2 H इस टाइप से लग जाएंगे, वाटर विल बी लॉस्ट एज ए साइड प्रोडक्ट, और जो कार्बोनिल ग्रुप वाला ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया, रिमेनिंग वैलेंसी H से पूरी की बिकॉज द प्रोसेस इज द रिडक्शन। तो इस टाइप से हमें क्या मिल गया बोलो, CH2CH3। देखो ये जो R है, ये R कौन था बोलो यहाँ पे, ये CH3 है। तो इस टाइप से हमने इथाइल बेंजीन प्रिपेयर कर लिया। बोलो क्या प्रिपेयर किया हमने यहाँ पे, इथाइल बेंजीन है ये हमारे पास। क्लियर हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन था प्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाए, ये तो इथाइल बेंजीन हो गया। तो अगर हम FC एल्काइलेशन इज द आंसर, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा बोलो, आपका आंसर आएगा FC एसाइलेशन के। FC एसाइलेशन के द्वारा हम प्रोपाइल बेंजीन को अच्छे से बना सकते हैं। तो मीन्स अगर आप बड़े ध्यान से देखें, देखो ये जो CH3 हमने लिया था, देखो यहाँ पे ये CH3COCl, देखो ये CH3, देखो ये जो CH3 है, ध्यान से देखते जाना, ये CH3, देखो ये CH3, या हमने यहाँ पे देखो ये जो CH3 लगा दिया। अगर हम इस CH3 की बजाय, ध्यान दे, हम इस CH3 की बजाय यहाँ पे क्या लेते, अगर हम यहाँ पे ले लेते C2H5, मींस देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो C2H5, अगर हम बोलो यहाँ पे क्या ले लेते C2H5, ध्यान दे, हम यहाँ पे बोलो क्या ले लेते C2H5, इस टाइप से यहाँ पे हम क्या ले लें बोलो C2H5, ऐसे इनिशियल रिएक्टेंट के अंदर भी हम यहाँ पे क्या ले लें C2H5, मींस 2 कार्बन तो C2H5 में हो गए, एक कार्बोनिल वाले कार्बन में, मींस इनिशियल रिएक्टेंट कौन ले लिया, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और यहाँ पे भी हम क्या ले ले बोलो C2H5। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना बोलो वो कौन बना, प्रोपाइल बेंजीन। सो इट इज द बेस्ट वे, सो इट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द प्रोपाइल बेंजीन फ्रॉम द बेंजीन। ऐसा क्यों, वही चीज तो अब हमें एक्सप्लेन करनी है। FC एल्काइलेशन क्यों नहीं, देखो उसका अभी रीजन आएगा आपके सामने। देखो क्योंकि जो FC एल्काइलेशन है उसके अंदर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। देखो कैसे, ये हमने ले लिया, देखो प्रोपाइल क्लोराइड, ध्यान से देखना अब अच्छे से, और इसके अंदर फिर से अगर हम रिएक्शन कर दें, देखो AlCl3 होगा, ये विद इलेक्ट्रॉन, देखो आपका ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट देखो बनता है, रिवर्स हो जाता है काम, प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता मेजर प्रोडक्ट, वो माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म में जनरेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है अभी बताते हैं, देखो मैकेनिज्म देखें। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ, AlCl3 ने दोबारा से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन पेयर उसको चाहिए, उसने हेलोजन को अपनी तरफ ले लिया, तो सो AlCl3 आल्सो कॉल्ड एज ए हेलोजन कैरियर। इसको हेलोजन कैरियर भी कहते हैं। ये ल्यूइस एसिड भी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट Cl को कर ले जाता है, देखो Cl को विद इलेक्ट्रॉन ले गया। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेलोजन कैरियर, क्योंकि हेलोजन को ले जाने वाला है, हेलोजन को कैरी करने वाला है। सो AlCl3 in this reaction also called as halogen carrier, इसको हम halogen carrier भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि which of the following compound in that reaction act as the halogen carrier, so your answer will be the AlCl3 here, क्योंकि हमने यहाँ पे AlCl3 ले रखा है, कोई और ले रखा होता तो उसको हम halogen carrier कहते। तो मीन्स आपका ये देखो कार्बोकेटायन बन गया यहाँ पे, दैट इज द प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके एडजेसेंट कार्बन को देखे, सिर्फ एडजेसेंट को, एडजेसेंट कौन है उसको ये देखे, क्या वो प्राइमरी कार्बन है सेकेंडरी, तो आपने देखा जो इसका नेक्स्ट कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है। बोलो कैसा कार्बन है, दैट इज द सेकेंडरी कार्बन है ये आपका। तो अब इस कार्बन के ऊपर अगर क्या कोई H आपने देखा, बिल्कुल है, देखो CH बॉन्ड हमने अलग से ही दिखा दिया, तो दिखा दिया तो इस H की शिफ्टिंग होगी H नेगेटिव की फॉर्म में, हाइड्राइड शिफ्ट जिसे आप कहेंगे। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन H लेके चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज उसके साथ नया बॉन्ड बना लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू सेकेंडरी कार्बोकेटायन के अंदर। तो इट मींस नाउ वी हैव द टू टाइप ऑफ कार्बोकेटायन हियर टू अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी कार्बोकेटायन, अदर वन इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन, but which one is the more stable? More stable is the secondary carbocation and not the primary carbocation. So in the next step, the electrophile will attack on the benzene ring to give the final product by maintaining the aromaticity. वो तो बेसिक फैक्ट हमें ध्यान ही रखना है। देखो ये हमने दिखाया आइसोप्रोपाइल आयन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हमने दिखाया। उसी टाइप से कार्बन के जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम टुवर्ड्स व्हिच दैट इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचिंग, जिस कार्बन की तरफ ये इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं। देखो ये शिफ्ट हो गए इस कार्बन की तरफ क्योंकि इसके नजदीक इलेक्ट्रोफाइल पहुंच चुका था, और ये साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर दिए गए, बैक कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद टू मेंटेन द, ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया,
टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी, तो वो कार्बन जिसके ऊपर देखो ये इलेक्ट्रोफाइल देखो आके अटैच हो गया, इसी कार्बन के ऊपर एक H भी होना चाहिए, देखो ये रहा H। अब जो CH बॉन्ड के देखो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दे गेट शिफ्टेड towards the carbon atom which already have the positive charge to maintain the aromaticity। देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और इस टाइप से H पॉजिटिव लॉस, और इस टाइप से ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, एरोमेटिसिटी भी मेंटेन हो गई। तो हमने ये बताया कि ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, दैट इज द रीजन कि ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बना, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना है। हमारा क्वेश्चन क्या था, आपको ध्यान होगा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द बेंजीन इनटू द एन प्रोपाइल बेंजीन। आप प्रोपाइल बेंजीन के अंदर क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपाइल बेंजीन में? नो। आप FCl एल्काइलेशन कर रहे हैं, आपने लिया तो वही था, देखो ये रिएक्टेंट प्रोपाइल क्लोरो, बोलो कौन है ये, क्लोरोप्रोपेन आपने लिया था, ताकि हमारे पास एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाए। लेकिन वो प्रोडक्ट तो माइनर प्रोडक्ट बना। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बोकेटाइन बने, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी इज मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है आपके प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। बोलो क्या है ये ज्यादा स्टेबल है। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलो क्या है, इट इज लेस स्टेबल, ये आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ये चीज हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। सो इट इज लेस स्टेबल। तो इसलिए जो लेस स्टेबल है वो आपका, देखो दोनों इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो बना वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल, बट विच वन इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर में कौन ज्यादा अमाउंट में है? ज्यादा अमाउंट के अंदर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रहेगा और बहुत ही कम अमाउंट के अंदर प्राइमरी कार्बोकेटाइन रहेगा। तो किस कार्बोकेटाइन के अटैक करने के चांस ज्यादा? जो ज्यादा अमाउंट में है। ज्यादा अमाउंट में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो वही अटैक करता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, बनेगा तो वो लेस अमाउंट के अंदर ही बनेगा, वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए इससे अच्छी रिएक्शन कौन सी थी? FC एसाइलेशन रिएक्शन आपकी बेस्ट रिएक्शन थी, जिसके द्वारा आपने पहले FC एसाइलेशन करते हैं और फॉलोड बाय रिडक्शन विद द HI ओब्लिक रेड फास्फोरस, जैसे हमने पिछले स्लाइड के अंदर आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये था एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर दिया जाता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन और कि what should be the major product during the electrophilic substitution reaction in the cumene। हमने पहले भी आपको बताया था क्यूमीन की क्या स्ट्रक्चर की, आपके टोल्विन की स्ट्रक्चर बना ले, और जो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दे उसे आप टोल्विन कह देते हैं। फिर उस CH3 ग्रुप के 2 H हटा के फिर CH3 लगा दे, नाउ दैट कॉल्ड क्यूमीन। अब ध्यान से देखें, देखो ये CH3 था, हमने CH3 के यहाँ पे 2 H थे, 2 H हटा के देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, 2 CH3, नाउ इट इज कॉल्ड एज क्यूमीन। अब आप इसको क्यूमीन कह देते हैं। या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर, कौन सा ग्रुप है? दैट इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और इसका इफेक्ट कैसा है? प्लस आर इफेक्ट है। बोलो कैसा इफेक्ट है इसका? प्लस आर। तो प्लस आर इफेक्ट के द्वारा ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स द, कहां पे? टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन बाय द हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस। देखो कहने को हम इसको प्लस आर इफेक्ट ग्रुप कहते हैं, जो भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ना आपके CH3 C2H5 और जैसे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया, हम कहने को कह देते हैं कि इट इज द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। लेकिन अब हुआ क्या कि जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इट इज अ बल्की ग्रुप, ये एक बड़ा ग्रुप है। इट कॉजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा एट द नियर बाई पोजीशन। तो नियर बाई पोजीशन कौन सी है? इसकी नियर बाई पोजीशन है वो तो देखो ये पोजीशन है, देखो ये पोजीशन जिसे आप क्या कह रहे हैं? बोलो ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर तो आपका कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके अटैक नहीं करेगा इन ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल बल्की ग्रुप के नियर अबाउट पोजीशन है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज ऑर्थो और पैरा के ऊपर भी करता है, इसीलिए जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगी टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों जगह इंक्रीज हो गई, ऑर्थो पे भी हो गई और आपकी पैरा पोजीशन पे भी हो गई, लेकिन बिकॉज इट इज बल्की ग्रुप आइसोप्रोपाइल, इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, देखो बल्की ग्रुप है, इसलिए जो बल्की ग्रुप कॉजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस एट द ऑर्थो पोजीशन एंड नॉट एट द पैरा पोजीशन। सो द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक एट द लेस हिंडर्ड पैरा पोजीशन देन towards the more hindered ortho position. So the major product formed in the case, कौन सा केस? क्यूमीन के केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है अगर हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, सो द मेजर प्रोडक्ट इज द पैरा प्रोडक्ट एंड नॉट द ऑर्थो प्रोडक्ट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
तो इनको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। सो थैंक यू दैट अबाउट सम इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।